आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। दुनिया के 25 देशों के 200 से अधिक भारतीय मूल के व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी एवं अपने अपने देशों में विशिष्ट हस्ती रखने वाले मेहमानों ने शुक्रवार को शहर की स्वच्छता और सुंदरता की खुले मन से प्रशंसा की। ग्लोबल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में अटल ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर स्थित स्मार्ट सिटी के कार्यालय में आयोजित ऑर्गेनाइजेशन की कोर कमेटी की अनौपचारिक बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने इंदौर की तारीफों के पुल बांधे। शाम को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर सहित विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने जब सर्वसम्मति से शहर के प्रथम शासक जमींदार मंडलोई परिवार के वंशज युवराज वरदराज मंडलोई को ऑर्गेनाइजेशन के इंदौर चैप्टर का रीजनल प्रेसिडेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया तो करतल ध्वनि एवं मेजे थपथपाकर सभी प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं सौंपी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी युवराज वरदराज मंडलोई को एक ऊर्जावान और शहर के विकास के लिए समर्पित युवा बताते हुए उनका स्वागत किया। सुबह ऑर्गेनाइजेशन की कोर कमेटी के सदस्यों ने स्मार्ट सिटी के कार्यालय में आयोजित बैठक में इंदौर के इतिहास, भूगोल से लेकर स्मार्ट सिटी, मेट्रो एवं अन्य कारोबारी गतिविधियों के बारे में भी बड़ी दिलचस्पी के साथ जानकारियां प्राप्त की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं इंदौर के प्रथम शासक जमींदार मंडलोई परिवार के वंशज युवराज वरदराज मंडलोई ने उन्हें जब पुराने और नए इंदौर के बारे में बताया तो सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर से इंदौर को एक विकासशील और महत्वपूर्ण नगर बताते हुए यहां हर तरह के कारोबार की गुंजाइशों पर भी विचार मंथन किया। सभी मेहमानों को इस बात की जिज्ञासा रही कि लगातार 8 बार इंदौर को देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब कैसे मिला और इसमें शहर के नागरिकों ने किस तरह स्वच्छता को अपने स्वभाव भी शामिल कर लिया। भारत के अन्य शहरों को भी इंदौर से सबक लेना चाहिए। हम भी अपने अपने देशों में पहुंचकर इंदौर के सफाई मॉडल से वहां की एजेंसियों को अवगत कराएंगे। शाम को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित अवार्ड सेरेमनी में जीआईओ के प्रेसिडेंट रायन तिवारी ने स्वागत उद्बोधन दिया। वहीं अतिथि वक्ता के रूप में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विस्तार से शहर में किए जा रहे नवाचारों और अन्य उपलब्धियों का विवरण दिया। इस मौके पर ग्लोबल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के इंदौर चैप्टर के गठन की घोषणा करते हुए प्रेसिडेंट रायन तिवारी ने युवराज वरदराज मंडलोई को रीजनल प्रेसिडेंट नियुक्त करने की घोषणा की। अपने संबोधन में मंडलोई ने इस नई जिम्मेदारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर 300 वर्ष पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर उभरने वाला बड़ा कारोबारी शहर है, जिसे आगे बढ़ाने में इंदौर के प्रथम शासक राव राजा नंदलाल मंडलोई ने 17वीं शताब्दी में तत्कालीन शासकों से शहर के सियागंज क्षेत्र को कर मुक्त करवाया था और तब से ही आज के स्मार्ट शहर की नींव पड़ चुकी थी, जो आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आ रही है। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 200 से अधिक कारोबारी जगत की हस्तियों ने देश में पहली बार इंदौर को इस अधिवेशन के लिए चुना है। कार्यक्रम में ग्लोबल सिंधिया एसोसिएशन के प्रतिनिधि मनोहर देव, मद्रास डेवलपमेंट सोसाइटी और वर्ल्ड तमिल्स इकोनॉमिक फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर VRS संपत ने भी जीआईओ के साथ अपने नए रिश्ते स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया। औरंगाबाद से पूर्व महापौर और नेशनल चेयरपर्सन फॉर वुमेन श्रीमती विजया किशोर राहतकर सहित देश के अनेक विशिष्ट जन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जीआईओ की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का लोकार्पण भी महापौर एवं वरदराज के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में इंटरनेशनल मेंस डे अवार्ड की श्रृंखला में डॉक्टर राजशेखरम, जोयल नारायणीन, सुदर्शन नागवाह, डॉक्टर जयवीर सिंह राठौर, अनुज अग्रवाल, SG सर्वानंद, चमनलाल भल्ला, केरुशेन सुबैया, बदरुद्दीन अब्दुल मजीद, गुरमीत कालरा, वेंकप्पा भागवतुल्ला, लक्ष्मण पुतप्पा को महापौर भार्गव एवं प्रेसिडेंट रायन तिवारी ने सम्मानित किया। स्पेशल अवार्ड श्रेणी में इंदौर के मनोहर देव, युवराज वरदराज मंडलोई और कोलकाता से पैरामिलिट्री फोर्स की सीनियर कमांडेंट रुचि आनंद को भी सम्मानित किया गया। रात्रि को बेगम बतुल के बॉलीवुड महाराजा ग्रुप के अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दुनिया भर से आए नए प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध बनाए रखा। कार्यक्रम में शनिवार 29 नवंबर को महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मार्गदर्शन में सभी मेहमान शहर के विशिष्ट नागरिकों, उद्यमियों और जनप्रतिनिधियों
प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे और इंदौर के बारे में जानकारी लेकर अपने कारोबार की संभावनाओं पर विचार मंथन करेंगे। अधिवेशन के अंतिम दिवस रविवार 30 नवंबर को सभी मेहमान शहर की सांस्कृतिक विरासतों के दर्शन की शुरुआत इंदौर की स्थापना वाले स्थान श्री संस्थान बड़ा रावला महल कचहरी और तत्कालीन ख्याता नदी के पुरातन घाटों राव राजा नंदलाल मंडलोई की छतरियों के दर्शन के साथ ही लालबाग, राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, सराफा, छप्पन दुकान एवं अन्य दर्शनीय स्थल देखेंगे। जेआईओ के सभी सदस्यों का सुबह 10 बजे से बड़ा रावला जूनी इंदौर स्थित प्राचीन राजमहल पर भोज रखा गया है, जिसमें इंदौर के जायके के रूप में पोहे, जलेबी, मालवा की दावत के रूप में दाल बाफले, लड्डू और अन्य परंपरागत व्यंजन परोसे जाएंगे। इस अवसर पर युवराज वरदराज मंडलोई जेआईओ के भारतीय मूल के मेहमानों को इंदौर की प्राचीन विरासत, शहर के विस्तार और स्मार्ट सिटी तथा महानगर से लेकर मेट्रो सिटी के रूप में भविष्य की संभावनाओं पर तथ्यात्मक जानकारी देंगे। ऑर्गेनाइजेशन के नवनियुक्त रीजनल प्रेसिडेंट वरदराज मंडलोई ने कहा कि शहर के तेजी से बढ़ रहे विकास, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी एवं अन्य उपलब्धियों को देखते हुए 25 देशों के इन भारतीय मूल के बड़े कारोबारी और विशिष्ट जनों का इंदौर आगमन और 3 दिवसीय मंथन शहर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने में कामयाब हो। मेयर साहब, मनोहर देव जी, for this gathering. Thank you so much for giving me this opportunity. It is an honor and a pleasure to accept this responsibility. Indore has a rich history of international connections. 300 years ago, when Indore was declared one of the world's first special economic zones, Indore traders, their promissory notes were valid till China. You imagine where Indore is, and their promissory notes, the economy was so strong that their promissory notes was accepted without any question in China. That same legacy of international and global connections has again been revived by our Honorable Mayor through his various initiatives, whether it be whether his representation at the COP, whether green bonds, or the most successful NRI summit held by any city, which is of Indore under the guidance of our mayor, where on 17 December he has the NRI Indore Sammelan, which has over 200 NRIs come to Indore and have collaboration on various topics. This is the bridge that Honorable Mayor Sahab has already established between our global diaspora and our Indian counterparts. This is what I wish to replicate with the Geo chapter here as well. We as being the chapter president, I vowed to create value for the global diaspora in India and to create value by our Indian presence to the global diaspora. We vowed to have a voice for the global diaspora in Indore and in India. We vowed to work on issues of science, trade and knowledge sharing between the various nations and India, thereby creating value for Indians as well as the Indian diaspora. Thank you so much. Thank you so much for providing this opportunity. मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।